Hello everyone, again welcome to Income Tax Gurukul. So we were discussing about the different type of allowances. तो allowances के अंदर जो सेक्शन 10, 14, सब सेक्शन 2 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. यस्टरडे हमने बात किया था सब सेक्शन 10, 14 और उसका फर्स्ट पार्ट जो कि ऑफिस और जो ऑफिस रिलेटेड जो एक्सपेंस थे, ऑफिस रिलेटेड या ड्यूटी रिलेटेड जो एक्सपेंस थे उनके बारे में. तो अब हमने बता दिया था कल इसके बारे में कि ये जो एक्सपेंस रहेंगे दैट इज द पर्सनल नेचर. तो उसके अंदर सबसे पहले जो इसमें सारे इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंस हैं और उसमें कोई तरीका आपको है नहीं. ये सारे जो अलावेंसेज है उसको याद करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है. ये अमाउंट क्यों ऐसे लिखा गया है कि इसमें 100 रुपीज होगा, इसमें 300, उसका भी कोई लॉजिक पता नहीं, कुछ सर्वे किया होगा बट एज सच कुछ इतना मतलब आप ऐसे इसमें जैसे मान लो कि यहाँ पे स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस है ट्राइबल एरिया का, 200 रुपीज ही क्यों है. तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 200 क्यों नहीं है, 250 क्यों नहीं है, 180 क्यों नहीं है. डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बेसिस उन्होंने जो हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ बेसिस तो लिया ही होगा, तो उसके हिसाब से उन्होंने बनाया है. बट सारे के सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ आप याद कर सकते हो. मैं बता दूंगा कि टाइम के साथ कौन कौन से. जैसे कोई भी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, स्पेशल कंपनसेटरी हिल एरिया के लिए, जो हिली एरिया में जिनकी ड्यूटी रहती है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी बोल देते हैं उसको, अनकॉन्वेंशनल क्लाइमेट अलाउंस भी बोल सकते हैं, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस और एवलेंच अलाउंस. जो भी एक हिल एरिया के अंदर जो कुछ भी दिक्कतें रहती है उसके लिए कुछ अलाउंस मिलता है. उसमें 800 रुपीज और 300 रुपीज पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन. और जैसे सियाचिन एरिया वहां पे आपको 7,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं. तो ये अलाउंस जो 300 रुपीज का अलाउंस रहेगा. एग्जेम्पशन की लिमिट अलाउंस तो कितना भी हो सकता है. अलाउंस मान लो कि आपको 10K मिल रहा है, कोई बात नहीं, 10K तो ये कंपनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट बोलेगा कि सिर्फ 800 रुपए ही आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा, बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. मतलब वो टैक्स फ्री अलाउंस नहीं रहेगा. अप टू 800 रुपीज तक टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं रहेगा. जबकि सियाचिन एरिया में 7,000 रुपीज तक है. इसी तरह कोई बॉर्डर एरिया अलाउंस रहता है या फिर रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, जहाँ पे आपकी रिमोट में कोई आपकी पोस्टिंग हो जाए, फिर डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, कुछ डिस्टर्ब एरिया अलाउंस है. तो कुछ एरिया ना नोटिफाई करते रहते हैं गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कि दिस इज डिस्टर्ब्ड एरिया ड्यू टू सम रीजन. कुछ भी रीजन हो सकता है, डिस्टर्ब्ड एरिया कुछ भी. तो वहां पे आपको 1,300, 1,100 और 1,500, 750, 300, 2 पर डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन. जो भी लोकेशन रहेगी उसके हिसाब से अमाउंट वेरी करेगी. तो ये एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्पशन है, इतना अलाउंस आपको एग्जेम्प्ट मिलेगा. अलाउंस कितना भी मिल सकता है आपको, अलाउंस के ऊपर कोई बट लिमिट ये है कि इतने पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, बाकी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. फिर उसके बाद स्पेशल कंपनसेटरी, फिर उसके बाद ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, एजेंसी एरिया अलावेंस. ये स्पेसिफाइड स्टेट्स के अंदर कुछ ट्राइबल एरिया हैं, वहां के लिए आपको 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलेगा, ना कि अलाउंस. अलाउंस तो कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट एग्जेम्पशन आपको 200 रुपए का मिलेगा. कोई भी कंपनी आपको कितने का भी लांच दे सकती है, बट अगर जब आप आईटीआर फाइल करोगे और टैक्स का बेनिफिट लेना है तो आपको देखना है कि कितना उसमें छूट मिल रही है टैक्स की. तो वो जो एग्जेम्पशन रहेगा वो वाली अमाउंट 200 रुपीज है. फिर कोई भी आदमी अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर काम करता है, कोई भी आदमी अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, तो उस वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट, जो बस ट्रांसपोर्ट रहती है, रोड ट्रांसपोर्ट में जो भी आदमी काम कर रहा है, टू पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म इन द कोर्स ऑफ रनिंग सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस प्रोवाइडेड सच एम्प्लॉय नॉट रिसीव एनी डेली अलाउंस. अगर कोई आदमी जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, जैसे मान लो कोई ट्रक ड्राइवर है, तो ट्रक ड्राइवर क्या रहेगा, एक दिन एक प्लेस से चल के दूसरे प्लेस में जाएगा, यहाँ से यहाँ के यहाँ तक जाएगा, और उसको कोई भी डेली अलाउंस, हमने पढ़ा था जो फुली टैक्सेबल अलाउंस रहता है, डेली अलाउंस उसका उसमें नहीं मिल रहा, उसको पर डायम जो रहता है वो उसको नहीं मिल रहा. तो यहाँ तक कट करना है डेली अलाउंस से लेकर यहाँ तक. तो देखो कोई भी आदमी अगर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस है, ट्रक ड्राइवर है, तो ट्रक ड्राइवर एक पर्सन से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है और उसको कोई भी डेली अलाउंस नहीं मिल रहा. जब उसको कोई भी डेली अलाउंस नहीं मिल रहा होगा तब उस केस में उसको वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट, देन उस केस में उसको 70% ऑफ सच अलाउंस मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर मंथ उसको मिल सकता है. ये एकमात्र अलाउंस है जहां पे 70% परसेंटेज में दिया हुआ है. तो जितना आपको अलाउंस मिलेगा उसका 70%, और लिमिट कर दिया कितने तक, 10,000 रुपए तक, वो आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसको छूट मिल जाएगी. जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. मान लो आपको 20,000 रुपए मिले, 20,000 का 70% कितना हो जाएगा बेटा, 14,000 रुपीज.
तो 14,000 रुपीज कितना हो जाएगा, 14,000 रुपीज। ठीक है, 20,000 का 70% या तो ये या फिर 10,000, जो भी मिनिमम होगा दोनों में, जो भी कम कितना है 10 के। तो इसमें कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा इसको, डिस्काउंट मतलब एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा उसको, 20,000। तो 20,000 में से 10,000 तो उसको टैक्स फ्री मिल गए, और बाकी के जो 10,000 बचे उस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट्स इट, ये बोल रहा है ये। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बेटा उसको 100 रुपए मिलेंगे पर चाइल्ड के हिसाब से। ठीक है, 100 रुपए पर चाइल्ड के हिसाब से मिलेंगे। और मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए मिल सकता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, वो मिलता है बेटा सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, आपको आपके पास मान लो 2 किड्स हैं, ठीक है, और आपको मिल रहे हैं 500 रुपीज फॉर बोथ किड्स के लिए 500 रुपीज। वो कंपनी आपका एम्प्लॉयर आपको 500 रुपीज देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बच्चे के 100 रुपए मिलते हैं, तो 2 बच्चों के 200 रुपए आपको मैक्सिमम अलाउंस मिल सकता है, 200 रुपीज। ये बात तो समझ में आ गई कि मैक्सिमम 200 रुपीज मिल सकता है। तो इस केस में 500 रुपए आपको मिले, जिसमें से 200 रुपए का तो आपको अलाउंस मिल गया, जो एग्जेम्पशन मिल गया। बाकी का जो 300 रुपए का जो अलाउंस है वो क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। और 200 रुपए के वो है टैक्स फ्री, उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। जब कोई आपका बच्चा, जब एम्प्लॉय का किड किसी हॉस्टल में रह रहा है, तो उसका खर्चा मीट करने के लिए, उसका खर्चे को बियर करने के लिए उसको कुछ अलाउंस दिया जाता है। उसमें से आपको 300 रुपए का ही डिस्काउंट एग्जेम्पशन मिलेगा पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम टू 2,000 रुपए कि 2,000 रुपए आपको मिल रहे हॉस्टल के लिए। और कहा कि हॉस्टल के लिए आप एक्सपेंड कर दो, ये आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है बच्चे की हॉस्पिटल की फीस के लिए। तो आपने 2,000 रुपए मिले और आपका एक ही बच्चा है, तो आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 300 रुपए का डिस्काउंट। तो 2,000 पूरा मिला 2,000, 300 रुपए आपको उसमें एग्जेम्पशन मिल गया। तो टोटल कितना रुपए हो जाएगा, 700 रुपए का आपको टैक्सेबल रहेगा अलावेंस, और ये 300 रुपए नॉन टैक्सेबल रहेगा, ये अलाउंस नॉन टैक्सेबल। और ये बेटा मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, और ऊपर वाले में भी मैंने पर मंथ की बात करी है, देखो अप टू पर मंथ, और ये भी कितना है पर मंथ। तो पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 300 रुपए पर मंथ के आपको टैक्स फ्री मिलेंगे, और 300 रुपए टैक्स फ्री रहेंगे। तो 12 महीने के, एक साल के कितने रह जाएंगे, 12×3 = 36, यानी कि 3,600 रुपीज आ जाएगा। इसी तरह टैक्सेबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो टैक्स 1,700 एक महीने के हैं, तो पूरे साल के निकालने, तो 12 से मल्टीप्लाई करके टैक्सेबल। लेकिन इस टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर 2,000 में से मैंने ना 2,500 रुपए खर्चा हो रहा है मेरा एक बच्चे का, हॉस्टल इतना सस्ता नहीं है, कोई भी आपको 300 रुपए में देगा नहीं, और ना ही 2,000 में, तो 2,500 रुपए खर्च कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मेरा जो एम्प्लॉयर है मुझे 2,000 रुपीज दे रहा है, और आप बोल रहे हो कि सर 2,500 रुपए तो मेरा खर्चा हो ही गया ना, और आप बोल रहे हो कि 2,500 में कि सिर्फ 300 रुपए का ही एग्जेम्पशन मिलेगा, जबकि ये तो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ पूरा का पूरा 2,500 रुपए, 2,500 रुपीज। तो मुझे कम से कम 2,500 का नहीं दे रहे, कम से कम 2,000 रुपए का तक का दे दो। तो हमारे लॉ मेकर्स ने ये रूल ऐसा बनाया कि आपका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें ये एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपको जितना मिल रहा है उसमें से आपको सिर्फ 300 रुपीज का ही एग्जेम्पशन मिल सकता है, उससे ज्यादा का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता। ठीक है, फिर कंपनसेटरी फील्ड अलाउंस। कंपनसेटरी फील्ड अलाउंस, ये भी एक स्पेसिफाइड एरिया रहता है, स्पेसिफाइड, अभी बहुत सारे मिलते जुलते ही रहेंगे, तो अलग अलग उनका जो स्पेसिफाइड एरिया के हिसाब से उनको डिसाइड कर देते हैं। इसका कितना बेटा, 2,600 पर मंथ। ठीक है, फिर कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, वही सेम जो पीछे वाला था, उसमें 1,000 रुपीज पर मंथ रहेगा। एनी अलाउंस इन नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेटिंग इन द एरिया अवे फ्रॉम द परमानेंट लोकेशन, अपनी परमानेंट लोकेशन से दूर किसी एरिया में काम कर रहे, तो उसमें 3,900 रुपीज का अलाउंस मिलेगा। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे फुल्ली टैक्सेबल वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो बेटा कि एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय
who is blind, deaf, dumb, orthopedically handicapped and with disability of lower extremity of bodies to meet his expenditure of commuting between the place. कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस रेजिडेंस टू प्लेस ऑफ ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट का मैंने डिफरेंस बताया, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग अलाउंस कन्वेंस अलाउंस में क्या डिफरेंस रहता है, उसको कितने का डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट नहीं, उसको एग्जेम्पशन मिलेगा 3200 रुपीज का। उसको अगर मान लो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर से एग्जाम्पल देखता, अगर उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 6000 रुपए, 6000 रुपए में उसको खर्चा कितना हो रहा है उसका 5000 रुपए, 5000 रुपए वो अपना ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर देता है। अब उसको, हमें इस खर्चे से कोई मतलब नहीं, मैंने बताया था ना खर्चा इररिलेवेंट है, खर्चे का इस सेक्शन 14 10 सब सेक्शन 14 सब सेक्शन जो 2 है उसका हमें खर्चे से कोई मतलब नहीं है। हमें कितना मिला 6000, तो 6000 में से 3200 तो रहेगा टैक्स फ्री, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बाकी का कितना बचा 2800 वो रहेगा टैक्सेबल अलाउंस। तभी तो इस जो टॉपिक कर इसका नाम है पार्टली टैक्सेबल, तो कुछ पार्ट तो टैक्सेबल रहेगा, कुछ पार्ट टैक्सेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि सर चलो ठीक है आपने सही बता दिया, बट इसी केस में अगर ये 6000 की बजाय उसको 3000 रुपए मिलते तो कितना उसको एग्जेम्पशन मिलता, क्या 3200 का एग्जेम्पशन मिलता? नहीं बेटा, तो 3000 रुपए ही मिले, ही 3000 रुपए, तो पूरे के पूरे 3000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाते, ना कि 3200 32,000 नहीं होते, सिर्फ 3000 रुपए ही एग्जेम्प्ट होते। ठीक है, तो जितना अलाउंस मिला है और जितना एग्जेम्पशन है, और एग्जेम्पशन लिमिट ज्यादा अलाउंस कम मिला है, तो जितना अलाउंस मिला है और एग्जेम्पशन लिमिट दोनों में से जो लेसर वैल्यू रहेगी उसको लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। उसके बाद हम बात करते हैं नए अलाउंस की। नए अलाउंस में सबसे पहले आता है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस क्या रहता है बेटा, जैसे अंडरग्राउंड अलाउंस गारंटी टू एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन अनकॉन्जेल अननेचुरल क्लाइमेट अंडरग्राउंड माइंस, माइंस का जो काम करते हैं अंडरग्राउंड जिनको काम करना पड़ता है उनको 800 रुपीज तक का उनको एग्जेम्पशन मिलता है। उनको अलाउंस कितना भी मिले, अलाउंस की लिमिट नहीं बता रहा मैं, एग्जेम्पशन की लिमिट बता रहा हूँ कितनी हो 800 रुपीज। और कोई भी एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ हाई एल्टीट्यूड अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेटिंग इन हाई एरिया एल्टीट्यूड, तो वही हाई एल्टीट्यूड अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। यहाँ पे भी देखो कुछ आर्म फोर्सेज का आया था, तो ये इन द नीड काउंटर इंसर्जेंसी का अलाउंस होता है। ये काउंटर इंसर्जेंसी, जहां पे इंसर्जेंसी है कश्मीर है, यहाँ पे इंसर्जेंट है, टेररिस्ट है, वहां पे सब इंसर्जेंट ग्रुप रहते हैं, तो वहां पे ये सब लोकेशन है ना आइडेंटिफाई कर रखी है। और एक बात और भी है, किसी को ये अलाउंस मिल गया तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, ऐसे करके भी है, वो मैं आपको दिखाता, आपको बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। तो देखो अगर कोई भी आर्म फोर्सेज का बंदा वो एल्टीट्यूड 9000 से 15000 फीट पे काम कर रहा है, तो उसको 1060 पर मंथ मिलेगा। 1060 1050 क्यों नहीं है, इसका लॉजिक मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता रहेगा, ये कुछ जो किसी सर्वे से डेटा उठाया हुआ है हमारे लोग मेकर्स के। और उसके बाद 15,000 से ऊपर जाता है तो 1600 पर मंथ का अलाउंस मिलेगा। फिर उसके बाद एनी स्पेसिफाइड अलाउंस इन नेचर ऑफ स्पेशल कंपनसेशन हाईली एक्टिव एरिया फील्ड एरिया अलाउंस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, वो भी कितना है 4200। फिर उसके बाद आइलैंड ड्यूटी, अंडमान निकोबार में ड्यूटी करनी है, लक्षद्वीप में ड्यूटी करनी है, इसको लिए आपको हार्ड से प्लेस हो गए थोड़े से, तो वहां पे 3250 रुपीज पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है। अब एक बात ध्यान रखने वाली है बेटा, इसमें कोई भी एसएससी, देखो ये बात ध्यान रखो, कोई भी एसएससी क्लेमिंग एग्जेम्पशन द अलाउंस में 789 कौन सा बेटा, एक तो 8 तो ये है, 9 ये है और 7 ये है, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस और एक काउंटर इंसर्जेंसी फॉर द आर्म फोर्सेस शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू बी एग्जेम्पशन टू रिसीव द एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउंस एंड डिस्टर्ब एरिया अलाउंस इन सीरियल नंबर कौन सा 2, जो सीरियल नंबर 2 वाला अलाउंस है ना, ये बॉर्डर एरिया अलाउंस और रिमोट लोकेलिटी अलाउंस और डिफरेंट एरिया अलाउंस, जिसको वो मिल रहे तो ये वाले अलाउंस इसको नहीं मिलेंगे। मैंने बताया था ना कि कुछ अलाउंस एक दूसरे से मिलते जुलते, तो एक केस में अगर वो मिल रहा है तो दूसरे को वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हम न्यू जो टैक्स रिजीम है, जो 100 सेक्शन 15 बीएसी जिसको बोलते हैं, नया टैक्स रिजीम जो आया है, अगर उसको ऑप्ट करते हैं तो कौन कौन से अलाउंस हमें मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है जब आप न्यू टैक्स सिस्टम को रिजीम करते हो तो उसमें आपको डिडक्शन और एग्जेम्पशन मिलनी बंद हो जाती है। तो कौन कौन से अलाउंस की
कि इसमें एग्जेम्पशन, देखो मैं कई बार कैसे बोल देता हूँ कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, उसका मतलब ये नहीं होता कि अलाउंस की लिमिट बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कितने एग्जेम्पशन मिलेंगे, बोलने में कई बार मुंह से वैसे निकल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कितना एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। जब आप ऑप्ट करते हो 115 BAC के लिए, तो एग्जेम्पशन ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है, और वो भी किसको मिलता है, जो ब्लाइंड है, डीफ है, डम है, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप है विद लोअर, उसको 3200। उसके अलावा उसको कोई भी अलाउंस की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखो अगर कोई न्यू टैक्स सिस्टम को। तो मिस्टर शशांक हैज 2 sons, his receipt of चिल्ड्रन एजुकेशन लास्ट कितना 2000 सॉरी 250 रुपीज पर मंथ एल्डर सन के लिए, और ₹80 फॉर हिज यंगर सन, बोथ आर सन गोइंग टू स्कूल, ही रिसीव द फॉलोइंग अलाउंस एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उसको इतने रुपए, और स्पेशल ट्राइबल एरिया अलाउंस फॉर पोस्टिंग इन बिहार कितना मिलता है, कंप्यूटर टैक्सेबल अलाउंस कितना मिलता है, टैक्सेबल अलाउंस में कंप्यूट करना, कोई बात नहीं बेटा। देखो फॉर हिज एल्डर सन, फर्स्ट हम विल कैलकुलेट फॉर हिज एल्डर सन, और उसको कितने मिल रहे हैं 250 रुपीज एज ए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फर्स्ट फॉर हिज एल्डर सन। तो कितने मिल रहे हैं उसको 250 रुपीज, 250 रुपीज मिल रहे हैं। और आपको पता है जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रहता है वो कितने रुपए रहता है, 100 रुपए का ही एग्जेम्पशन मिलता है। तो बाकी के कितने बच गए बेटा 150 रुपए, ये क्या रहेंगे टैक्सेबल। हमें निकालना क्या है, टैक्सेबल वाली पार्ट निकालनी, तो टैक्सेबल ही निकालेंगे सीधा। ये पर मंथ है और एक महीने का साल का निकालना, तो 12 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा 1800 रुपए आ गया। ठीक है 1800 रुपए आ गया पर एनम, कितना टैक्सेबल रहेगा। अब दूसरे में बात करते हैं फॉर हिज यंगर सन, यंगर सन को कितना मिलता है बेटा 80 रुपीज मिलता है। ठीक है अब उसको वैसे अलाउ कितना होता है 100 रुपए, लेकिन आपको पता है जितना अब उसको अलाउंस मिला है और जितना उसका एग्जेम्प्ट रहता है, तो दोनों में से लेसर अमाउंट लेते हैं। तो अलाउंस उसको मिला है 180 रुपए, और सबसे उसको अलाउंस की एग्जेम्प्ट छूट कितनी मिलती है 100 रुपए। तो इन दोनों में से कम कौन सा रहेगा 80, तो 80 रुपए का ही उसको पूरा का छूट मिल जाएगा, तो उसको कितना हो जाएगा नील, कोई भी अमाउंट उधर टैक्सेबल नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और आपको पता है जब ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने कराया था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, एक्सेप्ट कुछ लोग जो डीफ हैं, डम हैं, जो फिजिकली और ऑर्थोपेडिकली जो डिसेबल है, उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसमें 3200 रुपीज की एग्जाम्पशन रहती है। बट यहाँ पे शशांक में ऐसा कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो उसको 1900 पर मंथ के हिसाब से मिलता है। और बेटा पूरे का पूरा ये क्या है टैक्सेबल, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 19 का 38 आ गया, और 19 और 3 कितना आ गया 22,800 रुपीज पर एनम आ गया। ये दिस इज द टैक्सेबल लिमिट। यहाँ पे भी क्या है टैक्सेबल लिमिट, यहाँ पे कितना है 0 रुपीज, यहाँ पे कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे कितना 22,800 रुपए। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे द स्पेशल कंपनसेटेड ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो ट्राइबल एरिया में उसकी पोस्टिंग है मिस्टर शशांक की, तो ट्राइबल एरिया अलाउंस है, ट्राइबल एरिया अलाउंस है वो कितना, उसमें एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज की है। जब एग्जाम्पशन 200 रुपीज की है बेटा, तो उसको मिल कितना रहा है 800, तो दोनों में से लेस लेंगे, 800 में से 200 माइनस करेंगे तो जो टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी 600 रुपए, और ये एक महीने की तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी 7200 रुपए हो जाएगी, 7200 रुपीज पर एना। तो हम इसको टोटल को ऐड कर देंगे, तो टोटल आपको क्या निकालना है, टोटल टैक्सेबल अलावेंस, टैक्सेबल अलावेंस इन क्या करेंगे, इन तीनों अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो ठीक है सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, तो ऐड करो 1800 प्लस 22800 प्लस 7200, तो कितना आ गया बेटा टोटल टैक्सेबल अलाउंस 31,800 रुपीज। ठीक है दिस इज द फाइनल आंसर, जो टोटल टैक्सेबल आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे, आपको पता है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको पता है वो सिर्फ 2 बच्चों के लिए रहता है। ठीक है अब मुझे एक बात बताइए, 2 किड्स के लिए रहता है, एक आदमी को टोटल
500 रुपीज मिले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के। ठीक है, अलाउंस की एग्जम्पशन 2 किड के लिए रहते हैं, आप अलाउंस तो कितना भी दे सकते हो। ठीक है, 500 रुपीज मिले और उसके मिस्टर ए के 3 किड्स है, 3 बच्चे हैं, तो 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसको मिला, 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से अलाउंस मिला। अब उसमें से निकालना है कि टैक्सेबल कितना रहेगा। तो एक बच्चे का कितना एग्जम्प्ट रहता है, 100 रुपए, 2 बच्चे का कितना, फिर से 100 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 200 रुपए एग्जम्प्ट हो गया। टोटल कितना मिल रहा है, 500, तो 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 300 रुपए पर मंथ। और बेटा 12 महीने का निकालना है तो 3600 पर ईयर आ गया, दैट इज द टैक्सेबल अलाउंस। तो उसको टोटल अलाउंस मिला कितना था, 500 रुपए, और 12 महीने का कितना हो जाएगा, 6000 रुपए हो जाएगा। तो 6000 में से 3600 क्या रहेगा, टैक्सेबल, बाकी का बचा 2400 क्या रहेगा, नॉन टैक्सेबल, उसके ऊपर एग्जम्प्ट मिल गई ये वाली। ठीक है, अब मुझे एक बात कर बताओ कि ये बात तो सर ठीक है, आपकी समझ में आ गई कि 2 बच्चों को ही मिलेगा, चाहे उसके 3 बच्चे नहीं हो, 3 हो 4 हो कितने भी हो, 2 बच्चों के लिए मिलेगा। अगर एक ही बच्चा है तो एक ही किड के नाम पे उसको अलाउंस मिलेगा, अलाउंस का एग्जम्पशन मिलेगा, सॉरी। हाँ, तो उसके बाद अगर अब इसी क्वेश्चन के अंदर मेरा अभी ये है नया क्वेश्चन कि पहले उसको एक एल्डर सन था, फिर उसके बाद 2 ट्विंस हो गए। अब मुझे इसी केस के अंदर टोटल कितने हो गए बेटा, 3 किड्स। अब मुझे बताइए क्या ऊपर वाले में कुछ चेंज होगा कि नहीं, इसमें टैक्सेबल अलाउंस में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। तो इस केस में बेटा क्या होता है, देखो जब एक आपके पास एक एल्डर सन था, उसके बाद 2 ट्विंस हो गए, आपने तो कोशिश की थी सिर्फ एक ही बच्चे के लिए, भगवान की मर्जी है कि आपको 2 बच्चे मिले। तो अभी आपको डिस्काउंट मिलना है, जो एग्जेम्पशन मिलना है अलाउंस के अंदर, वो पूरे के पूरे 3 किड्स के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपके पास पहले एक ही बेटा था और ये आप एक्सपेक्ट एक बच्चा और हो जाएगा। तो इसलिए 2-3 किड्स होने के बाद, वैसे तो आपको इस केस में कोई भी डिस्काउंट मिला नहीं, एग्जेम्पशन मिला नहीं, तीसरे किड के लिए सिर्फ 2 किड के लिए ही मिला। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 3 किड का मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास अर्लियर देयर इज वन किड्स और उसके बाद देयर इज ट्विंस, तो उसके बाद उस केस में आपको पूरे के पूरे तीनों का मिलेगा। तो 500 रुपए का एक महीने का मिला था पर मंथ, उसमें से एक बच्चे का 100 रुपए, तो 3 किड्स का कितना हो जाएगा, 300 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा। तो ये इज द एग्जेम्प्टेड लिमिट, एग्जेम्प्ट होगा इतना। तो टैक्स कितना होएगा, 200 रुपीज पर मंथ कितना होएगा, टैक्सेबल अमाउंट। और 12 महीने का निकालना है, मतलब 1 साल का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपीज पर ईयर, दैट इज टैक्सेबल अलाउंस। तो यहाँ पे देखा टैक्सेबल अलाउंस कितना आ रहा था, 3600, और यहाँ पे कितना आ गया, 2400 पर मंथ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक लास्ट केस बनता है सेम क्वेश्चन के अंदर, अगर आपके पास 2 ट्विंस थे पहले, ठीक है, उसके बाद 1 मोर किड टुक द बर्थ, तो टोटल कितने हो गए, 3 किड्स। अब आप मुझे बताइए कि कितना इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा, तो क्या इसमें पहले वाला केस रहेगा, दूसरे वाला। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास ऑलरेडी 2 ट्विंस थे, ठीक है। अब आपको पता था कि आप एक बच्चा और करोगे, तो आपको सिर्फ 2 बच्चों के लिए, क्योंकि ये आप यहाँ पे क्या था, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप एक बच्चे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक ही बच्चा आना चाहिए था, बट 2 हो गए। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 2 थे, तो इस केस में यहाँ पे इसको डिस्काउंट, जो एग्जेम्पशन की लिमिट है वो नहीं मिलेगी। तो इस केस में मान लो कि ₹500 पर मंथ आपको अलाउंस मिल रहा था, सिर्फ 2 किड्स के रूप में मिलेगा, तो 2 का ₹200 हो गया पर मंथ। तो टोटल कितना हो गया, ₹300 पर मंथ हो गया। और 12 महीने का कितना हो गया, 12 ₹3600 पर एनम, दिस इज द टैक्सेबल। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा अलाउंस का चैप्टर में ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, बस एक पार्ट बाकी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, ठीक है।
चलो, विच आर फुल्ली एग्जाम्ड, अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जाम्ड। तो कौन से अलाउंस फुल्ली एग्जाम्ड रहते हैं? उस केस में बेटा कोई भी अलाउंस हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट को जज को दिया हो, अलाउंस पेड टू यूनाइटेड नेशन यूएनओ की जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉय को दिया, वो भी टैक्सेबल नहीं रहता, वो भी फुल्ली एग्जाम्ड रहता है। कोई भी कंपनसेटरी अलाउंस अंडर सेक्शन 222 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो क्या कहता है कि कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय ए जज अंडर आर्टिकल दिस इज नॉट टैक्सेबल, दिस इज नॉट नीदर सैलरी नॉट परक्विजिट। तो इसका मतलब ये भी जज के लिए। सेंचुरी अलाउंस एक तरह का एंटरटेनमेंट अलाउंस ही होता है जो हाई कोर्ट के जजों को मिलता है, तो उसमें भी वो तो टैक्स जज की अभी तक दो चीजें देखी, एक तो जज, ठीक है, एक तो जज का केस में हमने देखा है, और एक यूएनओ का यूनाइटेड नेशन का देखा है। अभी लास्ट वन जो इसमें है, अलाउंस टू द पेबल आउटसाइड इंडिया, तो कोई भी अलाउंस है प्रिक्विजिट अलाउड और पेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन हु सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जैसे आईएफ जो इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विस के जो रहते हैं, फॉरेस्ट सर्विस नहीं फॉरेन सर्विस के जो रहते हैं, फॉरेन के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय के जो हमारे एम्प्लॉय बाहर जाके विदेशों में काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, तो उस केस में भी अलाउंस। तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा यूएनओ प्लस जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ओनली, बाकी जितने भी लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए मिलेगा। प्लस कुछ यूपीएससी के चेयरमैन को भी मिलता है, इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली हमारा जो अलाउंस का चैप्टर हो गया पूरा। इसके बाद हम पढ़ेंगे परक्विजिट, परक्विजिट्स के बाद हम रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट के बेनिफिट जो भी ग्रेजुइटी, पेंशन, बाकी सब सुपरएनुएशन फंड और सब उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम डिडक्शन पढ़ेंगे, क्या 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 सैलरी में से डिडक्शंस अलाउड है, अभी तक हम एग्जम्पशंस पढ़ रहे हैं। डिडक्शन के बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे, मिसलेनियस टॉपिक रहेंगे, और उसके बाद कुछ केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी करने के बाद बाकी हमारा चैप्टर सैलरी खत्म हो जाएगा, इट्स ओवर। तो जो परक्विजिट आने वाला पार्ट है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। बाकी रिटायरमेंट, डिडक्शन और ऐसे आने वाले सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। परक्विजिट थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, जो परक्विजिट्स टॉपिक कराएंगे थोड़ा सा लेंथी है, और लेंथी होने के साथ साथ इसलिए लोगों को टफ भी लगता है, क्योंकि जो चीज ज्यादा लेंथी होगी टफ रहेगी, छोटी सी चीज रहेगी तो इतनी टफ लगती नहीं है। बट ये इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए उतना टफ हम कोशिश करेंगे इसको पूरा ऐसे प्रैक्टिकल वे में आपको समझाने की, ताकि आपको टफ ना लगे और चीजें पूरी समझ में आ जाए। तो सैलरी चैप्टर में हमने सैलरी की बेसिक डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद उसमें अलावेंसेज, अलावेंस के बाद परक्विजिट देखेंगे, और उसके बाद ग्रेजुइटी या ये जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, और उसके बाद डिडक्शन, और सैलरी चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ये हमारा मोड ऑफ स्टडी रहेगा, कैसे हम इसको चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक करिए वीडियो को अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा। अगर समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लेके उसको पूरा एलिब्रेट करेंगे। और आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।